हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम studykhazana.com और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मूड कोर्ट और किस तरह से आपको उसकी फाइल बनानी है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वाइवा में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो मूड कोर्ट का जो सब्जेक्ट है आपका, वो पूरी तरह से 100 मार्क्स उसके लिए है और आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम आपके होंगे, जो रिटन एग्जाम होंगे 6 सेमेस्टर के, वहां पर केवल आपको 4 सब्जेक्ट के एग्जाम आपको देने हैं। एक तो इंटरप्रिटेशन हो गया, एक आपका लीगल लैंग्वेज हो गया, एक ह्यूमन राइट हो गया और एक नेशनल सब्जेक्ट है विमेन लॉ आप ले सकते हैं, चाहे आप उसमें आरटीआई ले सकते हैं या वो लिख सकते हैं पेटेंट लॉ वाला सब्जेक्ट आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है, और एक है सब्जेक्ट आपका ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट ये हो गए, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, लीगल लैंग्वेज, ह्यूमन राइट, और एक ऑप्शनल आपका हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर लॉ या फिर वुमेन लॉ या फिर आरटीआई। इसके बाद जो 5th सब्जेक्ट है आपका मूड कोर्ट है, और मूड कोर्ट में आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है, केवल एक फाइल आपको बनानी है और उसके बाद आपका वाइवा होगा, जैसे कि पहले आपके वाइवा होते आए हैं, और आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जितना इजी देखने में लगता है उतना नहीं है। इसके लिए जो फाइल आप बनाएंगे, किस तरह से आपको बनानी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर मूड कोर्ट होता क्या है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है। मूड कोर्ट एक्चुअल में क्या है कि एक आभासी, मतलब कोर्ट जैसा दिखने वाला एक कोर्ट बनाया जाता है, कोर्ट रूम बनाया जाता है, जहां पर हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा केस लेते हैं जो कि पहले से डिसाइड हो चुका है और उस केस को हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मूड कोर्ट जो है वो आपकी प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करता है कि बहुत सारी बुक्स आपने पढ़ ली, लगभग आप 6 सेमेस्टर का आते आते आप 30 बुक लगभग पढ़ लेते हैं, 30 बुक आपने पढ़ी, लेकिन अभी हमें यह पता नहीं है कि प्रैक्टिकली कोई केस आया तो किस तरह से हैंडल करना है, कि प्रोसीजर जो कोर्ट में होगा वो किस तरह से करना है। उसको जानने के लिए मूड कोर्ट जो सब्जेक्ट है वो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। फॉरेन जो कंट्रीज हैं वहां पर इस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ उतना ध्यान इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो आते हैं अपने सब्जेक्ट पर कि मूड कोर्ट में क्या होता है कि एक कोई भी केस हो गया, कोई भी डिसाइडेड एक केस हो गया जो पहले से डिसाइड हो चुका है, उसको हम क्या करेंगे, उसके फैक्ट्स लेंगे और स्टूडेंट को उसको दे देते हैं। कॉलेज जो है स्टूडेंट को देता है, ग्रुप बन जाते हैं, 8 या 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप बन जाता है। आपको क्या करना है कि उसके आपको एक को फेवर में बोलना है और एक को उसके अगेंस्ट बोलना है। ठीक है, मतलब 2 पार्टी बना दी, आप प्लेंटिफ हैं, आप डिफेंडेंट हैं। अगर सिविल केस है तो आप प्लेंटिफ हैं, आप डिफेंडेंट हैं। आपको इसकी प्लीडिंग तैयार करनी है और आपको दूसरी वाली जो है प्लीडिंग वो तैयार करनी है। ठीक है, इसके बाद आप प्लीडिंग तैयार करेंगे और उसके बाद जो आपका मूड कोर्ट जो रूम होता है वहां पर आप उसके लिए बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोर्ट में होती हैं सारी चीजें, जो प्रोसीडिंग होती है वहां हम उस प्रोसीडिंग को करेंगे। इसमें क्या होता है, जो गवाह होते हैं, मान लीजिए सिविल या क्रिमिनल जो भी केस है, तो जो गवाह हैं या जो भी सारा कुछ है वो सब स्टूडेंट करते हैं, केवल जज के अलावा। ठीक है, जज जो है वो स्टूडेंट नहीं बनते हैं। जज या तो कोई एडवोकेट हो सकते हैं या कोई रिटायर्ड जज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आपके आ गया होगा कि मूड कोर्ट आखिर होता क्या है। कई बार वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि मूड कोर्ट की अपील कहाँ होती है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं, बुक नहीं देखी है खोलकर या फिर थोड़ा दिमाग नहीं लगाया है, वो वहां परेशान हो जाते हैं कि यार मूड कोर्ट की अपील आखिर होती कहाँ है। ठीक है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि मूड कोर्ट केवल एक कल्पना है, फिक्शन है केवल एक। ठीक है, इसलिए जब वो फिक्शन है, कल्पना है,
तो अपील का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए मूट कोर्ट की कहीं अपील हो ही नहीं सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि मूट कोर्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। मूट कोर्ट का ऑब्जेक्ट है आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। मूट कोर्ट का जो मतलब है वो है आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना, पहली चीज। अब जो इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपको फाइल जो है, एक चीज और बताता हूं कि मूट कोर्ट को अगर देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं, जब हम सिविल केसेस करते हैं और जब हम क्रिमिनल केसेस करते हैं, लेकिन ये इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी फाइल। फाइल में आपको क्या क्या चीज जो है वो ध्यान में देनी होंगी। फाइल के लिए सबसे पहली बात है कि आप लीगल साइज जो पेपर होता है, जो A4 साइज पेपर है ये जिस पर मैं वर्क कर रहा हूं, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो आप केवल लीगल साइज पेपर का ही यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हालांकि अब तक कई बार आप वाइवा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन चीजों को बड़े लाइटली लेते हैं और बाद में कॉलेज को भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान होते हैं। तो पहली चीज ये है कि लीगल साइज पेपर का केवल आप यूज करेंगे। दूसरी चीज है गैप। प्रॉपर गैप आपको छोड़ना है जहां जहां जरूरत है। जैसे कि अगर मान लीजिए लीगल साइज पेपर है और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, तो मैं क्या करूंगा कि इतना इसका हिस्सा ऊपर से, ठीक है, और लगभग नीचे से इतना, और दोनों साइड, और तो फाइल पर जो भी हम काम करेंगे वो इस तरह से करेंगे। अगर ये समझिए इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, तो यहां पर हम जो जगह छोड़ते हैं वो किस लिए छोड़ते हैं, जनरली कोर्ट फीस के लिए छोड़ते हैं वैसे तो, ठीक है। यहाँ कोर्ट फीस के लिए जगह होती है, यहाँ साइन के लिए होती है, यहाँ किसी और कोई टिप्पणी करनी है, कोई और नोट, कोई भी चीज है उसके लिए छोड़ी जाती है। तो लीगल साइज पेपर पर जब भी आप वर्क करेंगे तो इतना गैप आप चारों तरफ देंगे, दूसरी चीज। तीसरी चीज है कि केवल राइट साइड आपको लिखना है। राइट साइड का मतलब है कि सपोज करिए ये आपकी फाइल है, तो आपको केवल इधर लिखना है, इधर आपको नहीं लिखना है, केवल इस साइड आपको लिखना है। दोनों साइड मतलब यहां आपको नहीं लिखना है, केवल इस साइड में आप लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंडेक्स, पेज नंबर 2 जो होगा आपकी फाइल का वो इंडेक्स होगा। पेज नंबर 1 पे आप क्या करेंगे, पेज नंबर 1 पे आप बताएंगे CCS यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, अपना रोल नंबर, अपनी आप पूरी डिटेल देंगे, और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे और किसके सुपरविजन में, गाइडेंस में आपने वो फाइल बनाई है, उनका टीचर का आप नाम लिखेंगे। और जो सेकंड पेज आपका होगा वहां पर आप इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स कैसे बनानी है, इंडेक्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। यहां पर आप लिखेंगे टॉपिक, टॉपिक लिखेंगे यहां पर। इसके बाद किस पेज नंबर पर है वो लिखेंगे, और जो लास्ट जो लाइन होगी यहां पर आप सिग्नेचर के लिए आप इसको जगह को छोड़ेंगे, ठीक है। तो इंडेक्स किस तरह से बनानी है, टॉपिक और पेज नंबर और सिग्नेचर। तो जो टॉपिक आप लिखते जाएंगे, सपोज करिए मूट कोर्ट के बारे में आप बता रहे हैं, तो किस पेज से कहां तक है, और उसके बाद सिग्नेचर के लिए आप जगह छोड़ेंगे, और इसी पर ही केवल आपके जो भी टीचर हैं उनके सिग्नेचर यहां पर होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें कोई भी आपको किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। अब नेक्स्ट जो चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं कि मूट कोर्ट में आपको करना क्या है, किस तरह से फाइल बनानी है। पहला तो आप लिखेंगे
कि मूट कोर्ट के बारे में पूरा आपको लिखना है कि मूट कोर्ट होता क्या है, क्या इंपोर्टेंस है इसका, वो सारी चीजें आप लिखेंगे। ठीक है, 8-10 पेज जो भी हैं वो सब लिखेंगे। इसके अलावा जो मूट कोर्ट एक्सरसाइज आपकी होंगी, ठीक है, मूट कोर्ट जो एक्सरसाइज आपकी होंगी मिनिमम 2 आपको अटेंड करनी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आपको कम से कम 2 जो मूट कोर्ट एक्सरसाइज हैं वो अटेंड करनी जरूरी है, और वो आप कॉलेज यूनिफॉर्म में, कॉलेज यूनिफॉर्म सभी की सेम होती है इसमें, बॉयज के लिए व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक पैंट, और गर्ल्स के लिए भी ये हो सकती है, या फिर सफेद सूट सलवार पहन सकती हैं, जो भी है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म में आपको ये जो एक्सरसाइज है, मूट कोर्ट एक्सरसाइज है, अटेंड करनी है और उसमें पार्टिसिपेट भी करना है। और वो जो आप ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज की जो ड्राफ्टिंग करेंगे वो भी आपको फाइल में लिखनी है कि ये जो प्रॉब्लम है आपको मूट कोर्ट प्रॉब्लम, ये आपको अपने कॉलेज से मिलेंगी। जो भी आपका कॉलेज होगा वहां से आपको ये प्रॉब्लम मिलेंगी। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग प्रॉब्लम, कॉलेज अलग अलग प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, तो वो आपको अपने जो फाइल है उस पर आपको लिखनी है, कम से कम 2 होनी चाहिए। इसके अलावा आपको या तो कॉलेज बताएगा कि एडवोकेट आपको असाइन करेगा कि ये एडवोकेट हैं, इनके पास आपको जाना है। आपको 1 मंथ की इंटर्नशिप करनी होगी। ठीक है, अगर कॉलेज ने बताया है तो ठीक है, आपको बताया कि इन एडवोकेट्स के पास आपको जाना है। ठीक है, अदरवाइज आप अगर नहीं बताया है तो आप ऐसे किसी भी एडवोकेट के पास जिनकी जो प्रैक्टिस है वो 15 साल या उससे ज्यादा है, आप 1 महीने की इंटर्नशिप कम से कम करेंगे, और वो आपको एक सर्टिफिकेट भी इसका देंगे, और ये सर्टिफिकेट आपका फाइल में लगेगा। ठीक है, फाइल जो भी होगी उसमें देखिए, पहला पार्ट तो हो गया आपका मूट कोर्ट का कि क्या मूट कोर्ट होता है, क्या नहीं होता है, या इसके जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, फीचर्स हैं, जो सारी चीजें हैं वो हो गया। दूसरा पार्ट आपका हो गया प्रॉब्लम्स वाला, जो एक्सरसाइज आपने की है उनका हो गया। तीसरा जो पार्ट है, ये यहां नहीं आएगा, ये तो तीसरा जो पार्ट है उसमें आप जो एडवोकेट के पास गए हैं वहां से आप 2 क्रिमिनल और 2 सिविल जो केसेस हैं वो अपनी फाइल में आप लिखेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ड्राफ्टिंग होती है कोर्ट में, उसी तरह से वो केसेस जो आप यहां से लेंगे, जो आपके एडवोकेट होंगे उनसे आप उन केसेस को लेंगे, और वो केसेस आपको अच्छी तरह से समझने के बाद कि क्या उसमें हुआ, ठीक है, वो केसेस आपको 2 सिविल 2 क्रिमिनल आपको उसमें अपनी फाइल में लिखने हैं। इसके अलावा कॉलेज आपकी जो है विजिट भी अलग अलग जगह की करा सकता है, या फिर खुद भी आप विजिट कर सकते हैं। जब आप वकील साहब के पास रहेंगे तो विजिट तो कोर्ट की है कि होगी। ठीक है, तो 2 सिविल 2 क्रिमिनल केस लिखने हैं आपको। इसके अलावा क्या करना है आपको, इंटरव्यू इंटरव्यू टेक्निक्स आपको फाइल के अंदर अपनी लिखनी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है, जैसा भी आपका कॉलेज गाइड करे उसके हिसाब से देख लीजिएगा। एक तरीका तो ये है कि इंटरव्यू टेक्निक का मतलब है कि सपोज करिए कि आप अपने एडवोकेट के पास गए और वहां पर आप बैठे और कोई क्लाइंट आया, उसने कुछ पूछा कि मेरी ये प्रॉब्लम है और क्या मैं अब करूं। ठीक है, उसके बाद एडवोकेट ने जो क्वेश्चन उनसे किए और किस तरह से उनका आंसर उन्होंने दिया, और उसके बाद उन्होंने इनमें से कोई केस फाइल कर दिया। मान लीजिए कोई आया, जी मेरी ये प्रॉब्लम है, तो किस तरह से एडवोकेट ने उनसे क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन आपको क्लाइंट से पूछने चाहिए, किस तरह से वो उनका
आंसर देता है, वो सारी चीजें इंटरव्यू टेक्निक्स में आप लिखेंगे। और उसके बाद फिर मतलब जो केस आप लिखेंगे, सपोज करिए कि आप सिविल क्रिमिनल केस कोई लिख रहे हैं, एक क्रिमिनल केस है, उससे पहले वो उस केस को फाइल आपके एडवोकेट ने किया है आपके सामने, तो उससे पहले जो क्लाइंट के साथ जो बातचीत हुई, किस तरह की बातचीत हुई, वो आप यहां पर इंटरव्यू टेक्निक्स में हर केस से पहले अलग अलग लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि केसेस आपने लिख दिए और इंटरव्यू टेक्निक्स अलग से आपने अलग से आप उसको लिख सकते हैं इंटरव्यू टेक्निक्स को। दोनों में से कोई भी तरीका जो है वो आप अपना सकते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले आप स्टार्टिंग करेंगे, जो स्टार्टिंग वाला पेज है, उसके बाद इंडेक्स बनाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे मूड कोर्ट के बारे में। कोई भी जो बुक है अच्छी सी वो आप ले सकते हैं मूड कोर्ट की, आपका मीडियम चाहे जो भी है, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, उसकी आप एक बुक लीजिए, वहां से आप पढ़िए कि मूड कोर्ट है क्या और उसके बारे में सारी चीजें, जो जितनी भी मेन चीज हैं। इसके बाद मूड कोर्ट एक्सरसाइज जो कॉलेज से आपको मिली है वो आपको लिखनी है, और मूड कोर्ट अटेंड भी आपको कॉलेज में करना है। और इसके बाद एक एडवोकेट, चाहे तो कॉलेज ने आपको बताया हो कि कौन से एडवोकेट के पास आपको जाना, वहां आप जाएंगे, वहां आप ये सारी चीजें सीखेंगे, 1 महीने तक उनके पास रहेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, 2 सिविल 2 क्रिमिनल केसेस उनसे लेंगे, और इंटरव्यू टेक्निक्स आपको लिखनी है, और एक सर्टिफिकेट आपको जो एडवोकेट जो है वो इशू करेंगे कि आपने उनके यहां पर इतने टाइम तक, इस डेट से इस डेट तक आपका, उसमें क्या होगा, आपका नाम, फादर नेम, रोल नंबर, कॉलेज नेम, कि आपने इस डेट से इस डेट तक एडवोकेट साहब के पास आपने जो इंटर्नशिप जो है वो की है, ऐसा सर्टिफिकेट आप एक बनवाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपकी फाइल जो है, हाँ, इसके एक और आता है आपका लीगल ऑफिस मैनेजमेंट या लॉ ऑफिस मैनेजमेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें क्या क्या चीजें लिखेंगे कि एक जो लीगल ऑफिस है, जो लॉ ऑफिस है या चैम्बर है आपका, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जनरल सारी चीजें होती हैं कि किस तरह से ऑफिस का फर्नीचर होगा, फर्नीचर से लेकर जो सारी चीजें हैं, बुक्स कैसी होनी चाहिए और क्या व्यवस्था होनी चाहिए, सारी चीजें आप इसमें मेंशन, आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। तो लीगल ऑफिस मैनेजमेंट में जो चीजें, जिन चीजों का आपको किसी लीगल ऑफिस में ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें, क्लाइंट के बैठने की व्यवस्था, बुक किस तरह से रखी होंगी, इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो वो आपको यहां पर लिखनी है। तो कितने सेक्शन आपके हो गए, आपको सेक्शन वाइज ये सारा लिखना है। पहला सेक्शन हो गया व्हाट इज मूड कोर्ट, दूसरा सेक्शन हो गया मूड कोर्ट एक्सरसाइज, तीसरा सेक्शन हो गया आपका सिविल केस, चौथा सेक्शन हो गया क्रिमिनल केस। चाहे तो आप इंटरव्यू टेक्निक्स उनसे पहले लिख सकते हैं या फिर अलग से एक अलग सेक्शन बना सकते हैं इंटरव्यू टेक्निक्स का। और इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका लीगल ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट होगा इंटर्नशिप का, वो भी आपको अपनी फाइल में लगाना है, और जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आता हूं आपके वाइवा एग्जाम पर। तो जो वाइवा आपका एग्जाम होता है वो आपके जो रिटन एग्जाम होंगे उनके पूरा होने के बाद, कभी भी जो यूनिवर्सिटी से डेट आती है उसके बाद कभी भी वो एग्जाम हो सकता है। इसके लिए आप रेगुलर अपने कॉलेज से कांटेक्ट बनाए रखें। तो जो डेट आएगी उसमें आप फाइल, आप चाहे तो पहले चेक करा सकते हैं। ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि फाइल आप अपने कॉलेज से पहले ही चेक करा लीजिए। उसमें अच्छी बात ये होती है कि जो अगर कमियां हैं तो वो आपको पता चल जाती है और आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जब आपकी फाइल ओके हो जाती है तो आप उसको स्पाइरल बाइंडिंग आप उसकी करा सकते हैं। ठीक है। फिर आपको डेट मिलेगी वाइवा की, जो भी डेट होगी आपकी, आप फाइल लेकर प्रॉपर यूनिफॉर्म में
कॉलेज जाइए और आपका वाइवा कंप्लीट हो जाएगा। वाइवा के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो काफी इंपोर्टेंस रखते हैं। वो आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, जो इंटर्नशिप में जो हुई है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या सीआरपीसी, आईपीसी, ये सारे चीजें, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, उनकी जो मेन प्रोविजन है वो भी आपको देख लेने चाहिए। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। रिट कितने तरह की होती हैं, और जनरल क्वेश्चन जो कि एक लॉ स्टूडेंट को जो कि फाइनल ईयर में है वो पता होना चाहिए। सपोज करिए अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे जो इजी क्वेश्चन है उनका भी जवाब जो है वो गलत दे देते हैं, ठीक है। और पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, चीफ जस्टिस का नाम, या जनरल क्वेश्चन आपसे इस तरह के पूछे जा सकते हैं। मूड कोर्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो यही पूछे जाएंगे कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मूड को इसकी अपील कहाँ होती है। मतलब केवल आपको ये देखना है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8077976006, ठीक है, 8077976006, या फिर मेल कर सकते हैं skgllmlaw@gmail.com पर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपके वाइवा में अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका वाइवा है। तो इस पर सीरियसली ध्यान देना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म और अच्छी फाइल बनाकर आपको वाइवा के लिए जाना है। तो इसी के साथ बने रहिए studykhazana.com पर। थैंक यू।